कि जिन्होंने परमात्मा की तरफ लगी उन्होंने फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। कहते हैं एक वाजिद नाम के मुसलमान बादशाह थे। वो अपने राजधानी से दूसरे शहर को जा रहे थे अपने ही राज्य में। तो उसमें राजा के साथ अंगरक्षक और रास्ते में फिर उनका खाना पीने का सामान ऊंटों के ऊपर ले जा रहे थे, क्योंकि राजस्थान मरुस्थल क्षेत्र के अंदर से ज्यादातर उसमें जो यातायात के साधन ऊंट ही होते थे। लंबा काफिला जा रहा था। आगे से एक भीड़ी तंग रास्ते से गुजर रहे थे। लंबा काफिला था। राजा के आगे भी सैकड़ों की संख्या में सैनिक और ऊंटों पर सवार चल रहे थे, पीछे भी चल रहे थे। बीच में राजा की सवारी ऊंट पर थी। आगे जाकर के उस तंग रास्ते में एक एक ऊंट गुजर सकता था, ऐसा पहाड़ों के बीच से रास्ता जा रहा था। उसी तंग रास्ते के अंदर एक ऊंट की मृत्यु होगी और वो ऊंट बीच में गिर गया, रास्ता जाम हो गया, राजा का काफिला रुक गया। अब बादशाह ने कहा कि मेरा काफिला मेरी आज्ञा के बिना क्यों रोका गया, इसका कारण बताओ। अब उनके साथ जो मंत्री महामंत्री थे वो गए, उन्होंने जाकर देखा। वो आकर के वापस राजा को स्थिति बताई कि एक ऊंट की मृत्यु हो गई, उसको निकालने में राजन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत तंग है, काफी लंबा एक तंग रास्ते से हम जा रहे हैं। राजा कहने लगा उस ऊंट को मेरे पास लाओ। वो क्यों मर गया मेरी आज्ञा के बिना। अब वो नौजवान राजा बना था, उसके हुक्म में सारे जो है ना राजा वो क्या नाम है सैनिक महामंत्री नु नाचा करते। तो उसने नो सोच रखा था सारा कुछ तेरी आज्ञा तो हो रहा है। तो उसने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना ये ऊंट कैसे मर गया, उसको मेरे पास लाओ, बुलाकर उठाकर लाओ। तो सैनिकों ने मंत्रियों ने आज्ञा का पालन किया, उस ऊंट को घसीट के उठा के राजा के पास ला छोड़ा। राजा ने कहा कि ये कहां से मरा, दिखाओ। कान भी नो के नू, आंख भी ठीक है, मुंह भी पूरा है, हाथ टांग भी इसके ठीक है, ये मरा कैसे, कहां से मर गया। तब उनको समझाया विद्वान पुरुषों ने कि राजन जब तक इस प्राणी के श्वास हैं तभी तक ये शरीर में रहता है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, मनुष्य है या कोई अन्य पशु पक्षी है। इसके श्वास इतने ही थे, इसका जीवन इतना ही था ऊंट का, अब आगे इसका जीवन नहीं था, परमात्मा ने इसके प्राण ले लिए। तो वाजिद ने कहा कि क्या हम भी मरेंगे। हाँ जी, ये तो हम भी मर जाएंगे। ऐसे ही कभी मर जाएंगे, कहाँ कभी भी मर सकते हैं, वो तो प्रभु की अल्लाह की रजा के ऊपर कभी भी उठा सकता। तो बहुत एकदम उसको धक्का सा लगा। फिर यो क्या कहा जीवन भाई, आज मेरे ठाठ हैं और मैं अभी मर जाऊं तो मेरा क्या क्या है यहाँ पर। कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। उसी समय वापस आ गया कि चलो वापस, सारे काफिले को वापस लेके घर आ गया और अपनी पत्नियों से कह दिया कि अब हम चले यहां से। अब वो कहने लगा कि हम चले यहां से, सारी बांध सभी रानियां सब रोने लगी, बुरी तरह हाकार मच गया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कि कुछ भी हो। अब ये अब नहीं रुकेगा यहाँ पर, मैं जन्म और मृत्यु से पीछा छुटवाऊंगा। बुरी तरह रो रहा सारा परिवार और त्याग कर चल पड़ता है। अब आपने सुना बाजिद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, ये मर चुका है, उठन वाली चीज रही नहीं गया, उड़ सलानी सुआ। जो जीवात्मा इसके अंदर थी वो उड़ गया, उसमें थी वो उड़ गया, जो इसको
चलाए फिर रही थी वो नहीं रही। अब कहते हैं कुछ नक्शक बिगड़ा है नहीं, वाजिद को अचरज हुआ, जिन करया अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। अब पुण्यात्माओं, अब यहीं पर एक तत्व ज्ञान की थोड़ी सी झलक देते हैं आपको, क्योंकि आत्मा जब से उछड़ी है तभी से उसकी खोज में या खूब प्रयत्न से लग कर रही है और बड़ी कुर्बानियां कर चुकी है, परंतु ये काल भगवान इसको उल्टे रास्ते पर चलती कर देता है। ये कितने धक्के खा ले, मोक्ष नहीं हो सकता। अब शेख ये वाजिद बादशाह ने घर भी त्याग दिया, बालक भी छोड़ दिए, रानी भी त्याग दी। अब क्या किया कि जंगल में जाकर के बैठ गया। अब जंगल में जाकर बैठ गया तो भूख भी लगे, गर्मी भी सतावे और वहां सारी व्यवस्था करनी पड़ी, झोपड़ी डालने लग गया। अब झोपड़ी भी डाली उसने। दिन में झोपड़ी में रहे और कभी एक गुफा भी बना ली, उस गुफा के अंदर बैठ के तप साधना करे। पुण्यात्माओं, जब तक इस जीव को सत साधना नहीं मिलती तब तक ये प्राणी ऐसे ही भ्रमित रहता है। एक समय पूर्ण परमात्मा उन पुण्यात्माओं के साथ साथ फिरता है जो पूर्व जन्म में उनकी कोई सत साधना की हुई होती है। जैसे आपने धन्ना भक्त के बारे में सुना है। धन्ना भक्त को परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म मिले थे। उनको तत्व ज्ञान समझाया था। अब तक समस्या यही रही कि बहुत कम भगत जन परमात्मा को पहचान पाए, फिर भी श्रद्धालु लोगों ने उनकी कुछ बातों को कुछ समय तक स्वीकार किया। तो धन्ना भगत जी को जो परमात्मा मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया। उससे पूर्व धन्ना भगत जी के पूर्व संस्कारों से, पिछले जन्म की भक्ति के कारण और तड़फ के कारण उसने कंकर बो दी थी बीज के स्थान पर, ज्वार के स्थान पर, क्योंकि बीज को उन्होंने एक भूखे साधुओं को खिला दिया था। और परमात्मा ने उस कंकर के स्थान पर उनके खेत में तुम्बे, बड़े बड़े तुम्बे होते हैं, जैसे वो तुम्बों की बेल उगा दी। तुम्बों के अंदर परिपक्व ज्वार, हर एक तुम्बे में एक बहुत बड़ा, तुम्बे इतने भारा भारा होते हैं जैसे आपने ये पेठा देखा हो, इस तरह के तुम्बे होते हैं, अंदर से बहुत खोखले होते हैं वो। तो उन सब में ज्वार भर दी, अर्थात सैकड़ों मन ज्वार परमात्मा ने बगैर बोए ही दे दी। उसके बाद परमात्मा मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया धन्ना भगत ने। फिर उसके बाद उस तत्व ज्ञान के आधार से कुछ साधनाएं की। तो उस समय धन्ना भगत उस वाजिद जी के पास चले गए। वाजिद जी के पास चले गए, वहां पर रुके 1-2 दिन। तो वाजिद जी ने कहा कि ए भक्त, आप भक्ति नहीं करते, आप काहे के भक्त हो, आप साधना कुछ भी नहीं कर रहे हो। धन्ना भगत कहता है, मैं साधना बहुत करता हूं। कि नहीं, तू झूठ बोलता है, तू धोखा दे रहा अपने आप को, तू भक्ति नहीं कर रहा है। वाजिद जी ने कहा। वाजिद जी क्या करते थे कि दिन में तो बाहर बैठ जाते थे झोपड़ी पर, नो आकड़ के बहुत समय तक, दिन में 1-2 घंटा ही वो बातचीत अन्यों से करते थे और रात्रि के समय गुफा में चले जाते थे।
तब धन्ना भक्त ने कहा था, भाई दिन में बजे सो ढोंगी कहिए, रात न बजे सो चोरी, गुफा में बजे सो कहिए मुष्टा, भक्ति की गति और। कहते हैं दिन में लोग दिखावा करता हो तो ढोंगी माना जाता है, और गुफा में रात न बजे वो चोर कहलाता है, और गुफा में बढ़कर भक्ति करे वो तो चूहा कहलाता है। भाई भक्ति की गत और। इस बात से बाजिद को बड़ा खटका लगा, कहने लगा भाई फिर ये क्या, कैसे बात कही आपने ऐसा, और भक्ति की कौन सी सतिथि है, क्योंकि जिसको परमात्मा चाहिए वो तुरंत निर्णय मांगता है। तब धन्ना भक्त ने कहा कि किसी भी इतिहास में बता दे जिसने तेरे की तरह हठ योग किया हो, और जिन्होंने ऐसा हठ योग किया उनको परमात्मा नहीं मिला। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब अपनी वाणी में बताते हैं, जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतरावे, वाम खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगावे। जैसे हाली बैलों के साथ हल के साथ में एक बीज बीजने का एक पाइप बांध लेता, उसने ओरना बोलते हैं रोहतक जिले में, ओरना। उस बीज उस पाइप के माध्यम से बीज बीज रहा है और बैल हल जोत रहा है। रास्ते में एक यात्री आ जाता है पंथी, और उस हाली से रास्ता पूछता है कि भाई मैंने इस गांव में जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं? तो हाली उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसकी बातों को अवश्य सुनता है और अपने काम में बिजी है। बीज भी छोड़ता जा रहा है, हल भी जोत रहा है, और चलता चलता उस यात्री को भी कह रहा है भाई सीधा चला जा, रास्ता तेरा ठीक है, आगे बाएं मुड़ जाना और फिर सीधा निकल जाना। कहते जैसे हाड़ी बीज धुन, उसका विशेष ध्यान तो हाथ पे है जो बीज छोड़ रहा है, और पंथी से बतलावे, वाम खंड पड़े नहीं ही ऐसे ध्यान लगावे। ऐसे स्मरण होता है, ऐसे वो सहज समाधि होती है, ऐसे ढोंग ऐसे हठ योग को प्रत्येक शास्त्र में मना किया। तो इस बात की खटक वाजिद जी का लगी, भैया बात तो आज नहीं सुनी मैंने। तब उसने कहा कि भक्त मुझे कोई रास्ता बता फिर। तब धन्ना जी ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव से आपको मिलाऊंगा, आप उनसे सत्संग सुनो, विचार सुनो और उपदेश लीजिए। तब धन्ना जी ने परमात्मा से मिलाया, यानी वो पूर्ण परमात्मा ना जाने कितनी बार प्रकट होते हैं, लेकिन तब उन्होंने इस तत्व ज्ञान को नहीं और सार नाम को नहीं उजागर किया, लेकिन उन पुण्यात्माओं को ऐसी भक्ति दे दी ताकि उनको मनुष्य जन्म बहुत मिलते रहे, और उन्हीं मनुष्य जन्मों में परमात्मा आके संभाल लेते हैं। तब बाजिद जी ने वो जो हठ योग था वो छोड़ा, और सत साधना जो भी गुरुदेव ने उस साधना बताई वैसे शुरू की। उसके बाद फिर वाजिद जी का फिर मनुष्य जन्म हुआ। कबीर परमेश्वर जब 600 साल यहाँ पहले 120 वर्ष रह के गए, तब फिर वही आत्मा उनसे मिली, उनका जन्म हुआ दोबारा। फिर कबीर परमेश्वर की शरण में आए, और तब वाजिद जी वाली आत्मा का यानी कल्याण हुआ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।